हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं आपके टाइप्स और मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी तक अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो गाइस जल्दी से देख लीजिएगा। आई बटन के ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा। ठीक है, तो आप वो लिंक पे जाके उसके जो भी पहले 2 लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो। आज अपना 3rd डे है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे आपके मेथड्स। ओके, सो अभी बात करते हैं इन मेथड्स के बारे में। तो शेयर कैपिटल जो है ना वो अलग अलग तरह से लोगों को दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ दो शेयर्स। ठीक है, मतलब क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, तो वहां पे एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न आता है कि आप किस तरह से या फिर क्या वजह है आप जो शेयर्स दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो। ठीक है, अब इसके यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका टेक्स्ट बुक है 12th का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राइट इशू है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स है, बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट्स होते हैं, बोनस इशू होता है। सो ये स्वेट इक्विटी वगैरह ये सब हम लोग क्यों देते हैं, है ना, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे उन सब चीजों के सामने कुछ लिखा हुआ है, लाइक सेक्शन 62, सेक्शन 62, सेक्शन 62, सेक्शन 42, है ना, ये सब क्या है। तो ये सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन आर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जो भी सबसे लेटेस्ट अमेंडेड अपडेटेड जो नया कंपनीज एक्ट है दैट इज 2013। तो उसके अंदर इन चीजों के बारे में बोला गया है। तो ये सेक्शन नंबर्स वहीं से कोट हुए गाइस। ओके, चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको। टाइप्स मेथड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। पहला राइट इशू, सेक्शन 62 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तीसरा एनी पर्सन, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ओनली। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, बाद में स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड बाद में आता है इशू ऑफ बोनस। ओके, इनको हम लोग इन डिटेल में देखते हैं। सर हमें सेक्शन नंबर्स वगैरह याद रखने की जरूरत है क्या? ओके, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझ लो। ओके, सी सबसे पहले राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? तो राइट इशू का मतलब होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है आप उनको एक हक दे रहे हो, एक राइट दे रहे हो कि वो आपके शेयर्स पहले खरीदें। ओके, मतलब आपको अगर और शेयर्स की जरूरत पड़ी, जैसे हमने कल सीखा है ना, आपको जब भी जरूरत पड़ी आप वैसे वैसे शेयर्स को इशू करोगे। तो अगर आपको और शेयर्स की जरूरत पड़ी तो आप सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ये हक देते हो कि अगर आप चाहो तो आप और शेयर्स परचेस कर सकते हो एंड थोड़ा सा आप वैल्यू में भी उनको कंसेशन देते हो। सी right shares are issued by the company to its existing shareholders usually at a discounted price. Existing shareholders are given priority or right of purchasing those shares. Okay, तो हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सी entries in the books of company for right issue are the same as for those of issue of ordinary shares in the public. समझा? ओके, मतलब आपके जो भी शेयर्स का एंट्री आएगा नॉर्मल जो आप करते हो, सर वो कैसे होती है, क्या करते हैं हम लोग, सीखेंगे। ओके, थोड़ा वेट करो। तो सेम एंट्रीज आने वाली है। ओके, कुछ नया एंट्री होगा तो दिल मेंशन हो भैया, लेकिन राइट इशू की बात करिए तो वो कह रहे हैं कि आपका सेम एंट्री आने वाला है जैसे आप ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए करते हो। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। देखो ये जो शेयर्स होते हैं ना वो आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि ये शेयर्स आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आइए आप भी अपने कंपनी का ओनर बनिए, है ना। तो उनको भी एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है, उनको भी अच्छा लगता है कि यार हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़े से क्यों ना हो पर थोड़ा सा तो हम ओनरशिप वहाँ पे है हमारी, हम लोग वहाँ पे ओनरशिप लेके बैठे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उनको ऐसा अच्छा लगता है कि हमारे कंपनी के शेयर्स हमारे पास है ना। These shares are allotted to the employees at the rate less than the market price. This scheme encourages its employees to acquire ownership in the form of shares. ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? अकाउंटिंग वैल्यू is based on the fair value and the intrinsic value of option. Employees compensation expenses account, deferred employees compensation expenses are the new accounts opened. तो कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग अलग तरह के अकाउंट्स जो हम लोग ओपन करते हैं इन एंट्रीज को फॉर्म करने के लिए। सर ये एंट्रीज कैसे फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, आप सीखने वाले हो आगे के लेवल्स पे। अभी आपको सिर्फ मेन ऑर्डिनरी जो इशू होता है उसी के बारे में आपको सीखना है। उसी के अंदर कुछ टाइप्स आने वाले, जिसमें आपको फर्स्ट डे पे बताया था कि किस तरह से सम्स आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में, राइट। सो वही हम लोग को आने वाला है। तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये तरह के अकाउंट्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जो नए तरीके से आपको ओपन करने पड़ते हैं, जो कि आपको राइट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर नहीं था,
है ना। राइट शेयर जब आप इश्यू करते हो वहाँ पे आपको ये जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पे है तो आपको ये अकाउंट्स नए तरीके से एक नया अकाउंट्स यहाँ पे आपको ओपन करने पड़ते हैं। ओके, बाद में आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्टिकुलर ग्रुप को वो शेयर्स ऑफर कर रहे हो। एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू टू सिक्योरिटीज टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, आप पूरे जग को एक साथ इन्वाइट नहीं कर रहे हो, किसी को स्पेसिफिकली इन्वाइट कर रहे हो। जैसे अभी कोविड के अंदर शादियां होती है, राइट, इन शादियों में आप क्या करते हो, सबको बांटते बैठते हो क्या अपने वेडिंग कार्ड्स? नहीं ना, गिने चुने टॉप 50 आप जो भी है वो चुनते हो, उनको इन्वाइट करते हो। वैसे ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं आप उनको प्राइवेटली अपने शेयर्स ऑफर करते हो। These transactions avoid the time consuming process of having securities registered for sale for the general public through सेबी, है ना। पहले अपने जो भी इशू ऑफ शेयर है उसको रजिस्टर कराओ, फिर लिस्टिंग कराओ, फिर वो शेयर मार्केट में ट्रेड होगा। सो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जा सकते हो। तो ये आपका प्रोसीजर वर्क भी बचाता है एज वेल एज टाइम भी बचाता है। पब्लिक ऑफर ये एट अ लार्ज होती है, लाइक एकदम। ओके, सी पब्लिक ऑफर इज द ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज टू जनरल पब्लिक। मतलब आप ऑफर कर दो, आप सबको एक साथ ऑफर कर रहे हो। अगर आप में से कोई परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, जनरली कंपनी इशू इट्स शेयर्स ऑन एन आईपीओ। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, द कैपिटल कलेक्टेड recorded as stockholder equity in the balance sheet. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सी यहाँ पे कुछ टिक मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये टिक मार्क्स क्या है, तो क्या क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है एंड क्या क्या पब्लिक कंपनी कर सकती है, इसके वो टिक मार्क्स है। ओके, सी सब यहां तक कॉमन था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश आया, यहाँ पे इधर क्रॉस मारा हुआ है। जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है ना, प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स फॉर पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, प्राइवेट कंपनी सारे पब्लिक को अपना शेयर्स नहीं बांट सकती। ओके, दैट इज द मेन डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक मेन पॉइंट होता है दोनों क्वेश्चन, तो वो ये है। बात आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। गाइस, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी एम्प्लॉयज को ही देते हैं। तो आपको लगेगा सर ये स्टॉक ऑप्शन प्लान जो था एम्प्लॉयज के लिए एंड ये जो है इन दोनों में फर्क क्या है? तो गाइस वहां पे ना आप उनसे पैसे ले रहे थे, भले डिस्काउंटेड प्राइस पे आप उनको शेयर्स दे रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनसे आप पैसे ले रहे थे, फिर उनको शेयर्स देते हैं। स्वेट इक्विटी में ऐसा नहीं होता, आप उनसे कैश नहीं लेते, आप उनसे क्या लेते हो, कुछ अदर थिंग्स। लाइक सपोज उन्होंने कुछ एकदम जबरदस्त तरीका निकाला। अब सी प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आप थियोरेटिकली बहुत कुछ ड्राफ्ट कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में काम कौन करता है वहां पे? ऑन द फ्लोर आपके एम्प्लॉयज। तो उनको ज्यादा पता होता है कि वहां पे कौन सी चीज किस तरह से करनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय ने एकदम आउटस्टैंडिंग दिमाग लगाया और उसने बोला कि सर अगर हम प्रोसेस के अंदर ये थोड़ा सा चेंज कर दे तो इससे अपना प्रोडक्शन बढ़ सकता है और उसके लिए कुछ और कॉस्ट इनकर करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको लगा भाई साहब एकदम जबरदस्त तोड़ निकाला बंदे ने, इससे हमको बहुत फायदा होने वाला है। तो आपने क्या किया, उसको शाबाशी दी, उसको अप्रिसिएशन दिया एंड आपने उसको शेयर्स ऑफर करे। कौन से? ये समझ लो, ये उसके खून पसीने का मेहनत का कमाई है, इसलिए उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए आसान रहेगा आपको। सी एज पर सेक्शन 288 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्वेट इक्विटी शेयर्स means such as issue by a company to its directors, employees at a discount for a consideration other than cash। समझ लो, other than cash नहीं लेते, for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called। ओके, ये डबल बार आया, एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ओके, आपको मतलब जो भी काम उसने किया जो आपको अच्छा लगा तो आप उसको एक बोलते हैं ना कि एक गिफ्ट के तौर पे आप देना चाहते हो, तो वो होता है आपका स्वेट इक्विटी शेयर, जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो। ओके, इफ द कंसिडरेशन इज नॉट बाय वे ऑफ कैश विच डज नॉट मेक दैट form of an asset that can be carried to the balance sheet of the company as per the accounting standards। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स। ओके, नाउ व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स मतलब आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं आप उनको बोनस में कुछ दे रहे हो। नहीं समझो, अगर आप दिवाली आ रही है या फिर कुछ और सेशन है कि या फिर आपकी कंपनी को 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली है आपकी, फिर आप कुछ देना चाहते हो स्पेशल, तो आप क्या करते हो, कुछ शेयर्स देते हो। ओके, सी बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड by a company to its current shareholders
एज अ फुल्ली पेड शेयर्स, ओके, फ्री ऑफ चार्ज, मतलब वहाँ पे आप उनसे पैसे नहीं देते, वरना क्या ही बोनस है ना, मतलब आप बोनस शेयर जब देते हो तो वो फुल्ली पेड होने चाहिए। अब देखो, अगर देखा जाए वैसे तो आपके रिजर्व्स जो होते हैं कंपनी में वो किसको बिलोंग करते हैं, आपके ओनर्स को, एंड शेयर होल्डर्स आर योर ओनर्स, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ये रिजर्व्स किसको बिलोंग करते हैं, शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं। आपको बोनस ही देना है तो एक काम करो, आपके जो शेयर्स है उनका जो वैल्यू वो अपने रिजर्व्स में से कम करो एंड फिर शेयर्स में उसको ऐड कर दो। मतलब एक जगह पे अगर जब आप ये शेयर्स को इश्यू करते हो तो आपका रिजर्व्स कम होता है एंड आपका कैपिटल बढ़ता है, समझ लो, क्योंकि सामने वाले से आप तो कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो ना, राइट। फुल्ली पेड आप शेयर्स दे रहे हो तो ये आपके फुल्ली पेड कहाँ से कॉम्पेंसेट होते हैं, आपके फ्री रिजर्व्स में से। सी द बोनस इशू is just a recomposition of your reserves. It decreases the reserves on one hand and causes increase in the share capital. So it is just the amount are transferred from redemption reserve, capital reserve, security premium to your equity share capital. Okay guys, ठीक है। अब आगे आता है आपका पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, कॉल मनी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये आपको मैं कल के सेशन में सिखाऊंगा, क्योंकि कल ही हम प्रैक्टिकल सॉल्विंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने नोटबुक लेके नहीं बैठे होंगे तो कल से भाई साहब नोटबुक लेके बैठना जब आप लेक्चर देखोगे, बिकॉज हम लोग साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। ओके, सी यू टुमारो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड डिस्क्रिप्शन में जाके देखना जरूर कि वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री लिंक्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपके 12th अकाउंट्स के बहुत सारे सेशंस हमने ऑलरेडी डाल के रखे हैं, एज वेल एज 25% जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसके भी लिंक्स वहाँ पे है, तो डू चेक इट आउट गाइज। ओके, सी यू टुमारो।